we will next be seeing Eka movement. Towards the end of 1921, peasant discontent surfaced in some northern districts. तो जो northern districts है ना, उसमें जो peasant का discontent है, it resurfaced in district of UP, हरदोई, बहरेच, सीतापुर, and meetings of Eka or unity movement involved symbolic religious ritual in which assembled peasants took vows that pays only recorded rent, not leave when evicted, refused to do forced labor, not help criminals abide by panchayat decisions, and leadership किसकी थी? मदारी पासे की. Then we will see Mapila revolt. Mapila revolt में क्या होता है कि मुस्लिम कल्टिवेटर्स ऑफ साउथ मलाबार, ठीक है, मोपला वर जनरली टेकन एज जन्मीज और नंबूद्री अपर कास्ट हिंदू लैंडलॉर्ड्स. मपिला जो है, मपिला एक्सप्रेस देयर रिसेंटमेंट अगेंस्ट द ऑपरेशन ऑफ लैंडलॉर्ड ड्यूरिंग this period 1836 to 1854 they took 22 Mapila uprising. Further we will see polygars. So जैसे कि डिंडगुल, मालाबार एंड नॉर्थ आर्कॉट began revolting against the company land revenue system during 1790 and sporadic polygar uprising continued in Madras presidency up to 1856. फर्दर हम देखेंगे बारदोली सत्याग्रह. सो बारदोली सत्याग्रह बारदोली सत्याग्रह 1926 में गवर्नमेंट डिसाइडेड टू इंक्रीज द लैंड रेवेन्यू बाय 30% एंड पीपल रिफ्यूज्ड इट, राइट. बारदोली सत्याग्रह, इसमें क्या था कि बारदोली सत्याग्रह पत्रिका भी पब्लिश करी गई थी टू ऑर्गेनाइज मूवमेंट. गवर्नमेंट फाइनली सेटल्ड एट राइज ऑफ 6.03% ओनली. एंड जो वुमेन ऑफ बारदोली गेव वल्लभ भाई पटेल द टाइटल ऑफ सरदार. ओके, नाउ changed. Further we will see changed the nature of peasant movement after 1857. Peasant movement of 20th century was deeply influenced by and had a marked impact on national freedom struggle. Peasants emerged as a main force in agrarian movements and they fight directly for their own demands. उनकी जो डिमांड्स थी they were centered mostly economic issue के अराउंड, एंड मूवमेंट जो है वो डायरेक्टेड हैं अगेंस्ट इमीडिएट एनिमीज़ ऑफ पीजेंट, फॉरेन प्लांटर्स एंड इंडिजिनस ज़मींदार एंड मनी लेंडर. जो स्ट्रगलर्स थे they were directed towards specific and limited objectives and redressal of particular grievance. कॉलोनियलिज्म अगर हम देखें, कॉलोनियलिज्म टारगेट नहीं था of the movement. It was not the objective of these movement to end the system of subordination या exploitation. Peasants को उन सब चीज़ों से मतलब नहीं था, उनको बस रोज़ का अपना दाल रोटी मिल जाए एक पर्टिकुलर अमाउंट में. they were just satisfied with it. एंड जब उससे कॉम्प्रोमाइज़ होता था तब वो रिवोल्ट करते थे. सो द ऑल इंडिया किसान कांग्रेस या किसान सभा किसने फाउंड करी थी? स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एज प्रेसिडेंट एंड NG रंगा एज जनरल सेक्रेटरी इन लखनऊ. AIKS एंड कांग्रेस हेल्ड देयर सेशन कहाँ पर? फैज़पुर में सेशन हुआ. फर्स्ट सेशन ऑफ कांग्रेस टू बी हेल्ड इन विलेज 1936 में. ओके, कांग्रेस मैनिफेस्टो स्पेशली एग्रेरियन पॉलिसी आई इसमें फॉर 1937. प्रोविंशियल इलेक्शन वॉज स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड. एक्चुअली इसमें क्या है, पहले हमने ये सारे मूवमेंट्स देखे जो कि पहले हुए थे 1857 के. अब ये सारे हम सिनारियोज बाद के देख रहे हैं. अब पीजेंट्स एक्टिविटी इन प्रोविंसेस अगर हम देखें तो केरला में पीजेंट मोबिलाइज्ड मेनली बाय कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी. कर्षक संगम्स केम इनटू एग्जिस्टेंस. आंध्रा में many provincial riots association were active and the India Peasants Institute NG Ranga 1933. Further, Punjab में earlier peasant mobilization here has been organized by Punjab Naujawan Bharat Sabha and Kirti Kisan Party, Congress Akalis. New direction by Punjab Kisan Committee 1937. Further हम tribal movements देखेंगे. So ट्राइबल मूवमेंट्स अगर देखें तो रीज़न फॉर वेरियस ट्राइबल मूवमेंट्स क्या था? ब्रिटिश की लैंड रेवेन्यू पॉलिसी. फॉरेस्ट लॉ इंट्रोड्यूस्ड इन 1840 विच प्रोहिबिटेड शिफ्टिंग कल्टिवेशन, इम्पोज टैक्सेस, बैन द कस्टम ऑफ सैक्रिफाइस एंड परफॉर्म्ड बाय सम ट्राइबल्स. नाउ न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप ऑल्सो बीइंग रजिस्टर्ड बाय ट्राइबल्स.
क्रिश्चियन मिशनरी एक्टिविटीज़ इन ट्राइबल रीजन हो रही थी, वो भी उन्हें ये बात उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं थी। कूल। सो देखो सम नोटेबल ट्राइबल रिवोल्ट्स अगर हम देखें तो पहले चुआर रिवोल्ट था, कब हुआ? 1769 में। सो खासीज 1828 में इट अकर्ड इन आसाम एंड लीडरशिप किसकी थी? तीरथ सिंह की। एंड द कॉज वॉज अगेंस्ट द प्रेजेंस और आर्मी इन द एजेंसी एरिया। ऑल्सो रेवेन्यू पॉलिसी का भी इशू था। कोल्स छोटा नागपुर 1832 इट अकर्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ भूदो भगत अगेंस्ट ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशनिज्म। फर्दर खून्स इन उड़ीसा 1846 एंड इट लेड बाय चक्रा बिसोई, जब लॉर्ड हार्डिंज ने बैन कर दिया था कस्टम सैक्रिफाइस को। फर्दर हम देखें तो इसमें एक बार रिवाइज करते हैं। पहले कौन है? छुआर है, फिर खासी है, फिर कोल है एंड फिर कून्स है। उसके बाद देन फर्दर हम देखेंगे कचंगा असम 1882 अंडर लीडरशिप ऑफ शंभुदान एंड कोया गोदावरी आंध्र प्रदेश अंडर द लीडरशिप ऑफ अलूरी सीताराम राजू। ओके, ऑल्सो अगेंस्ट द ट्राइब chieftains called मुठदास। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड रंपा रेबेलियन। सो कोया को ही जो गोदावरी आंध्र प्रदेश में हुआ था उसे हम रंपा रेबेलियन कहते हैं। लोकेशन याद रखनी है, टाइम पीरियड भी याद रखना है कि 1922 के बाद हुआ था, 1920s के बाद हुआ था। ठीक है, उसके बाद मुंडा बिहार अगर हम देखें वंस इंडिया। सो मुंडा बिहार 1899 से 1900 रिवोल्टेड अंडर द लीडरशिप ऑफ बिरसा मुंडा एंड ये स्टार्ट हुआ अगेंस्ट क्रिश्चियन मिशनरी एक्टिविटीज़। एंड बिरसा जो है फाउंडेड अ न्यू कल्ट जिसको हम सिंगबोंगा कहते हैं। स्टार्टेड सन ऑफ सॉयल मूवमेंट कॉल्ड उलगुलान। फिर आते हैं हमारे नकीदास गुजरात में अगेंस्ट ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशनिज्म डिक्लेयर्ड फॉर्मेशन ऑफ ट्राइबल किंगडम लेड अंडर द लीडरशिप ऑफ रूप सिंह एंड जड़िया भगत। फर्दर संथल रेबेलियन 1854 से 1856 इट टुक प्लेस इन राजमहल हिल बिहार एंड ये अपोज करता है ब्रिटिश लैंड रेवेन्यू पॉलिसी को लेड बाय सीधू एंड कानू। एंड इसने डिक्लेयर करा फॉर्मेशन ऑफ इंडिपेंडेंट ट्राइबल किंगडम। ये जो रिवोल्ट है इट एक्सप्लोडेड द मिथ ऑफ यूरोपियन इनविंसिबिलिटी एंड इट ऑल्सो हैड इम्पैक्ट ऑन 1857 सिपाही म्यूटिनी। भील्स 1913 लेड बाय गोविंद गुरु अगेंस्ट ब्रिटिश रेवेन्यू पॉलिसी। फर्दर चेंचू अगर हम देखें तो इट अकर्ड इन नल्लमला हिल्स इन आंध्र प्रदेश एंड दे रिवोल्टेड अगेंस्ट ब्रिटिश फॉरेस्ट लॉज। के हनीमंतु लेड द मूवमेंट। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, के हनीमंतु। अब इस पे तो एक PYQ भी आया था तेभागा मूवमेंट पे। नॉर्थ बंगाल फ्लड कमीशन रिकमेंडेड तेभागा मतलब 2/3 शेयर टू बारगारदार्स एंड द शेयर क्रॉपर ऑल्सो नोन एज बागचसियोरियोधार। आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस इट, बट इंस्टेड ऑफ हैविंग 1/2 शेयर उनको कितना देना था? 2/3 देने को बोल रहे थे। मेन पार्टिसिपेंट्स इसके राजासीस एंड कम्युनिटी एंड मुस्लिम पीसेंट्स। मूवमेंट डिसिपेटेड सून बरगरदारी बिल एंड इंटेंसिफाइड repression and popularization of agitation for a separate Bengal and renewed riots in Calcutta. Telangana movement, biggest peasants guerrilla war of modern Indian history, forced exploitation by Deshmukh, Jagirdar and Doras. जो आंध्र महासभा है हैज़ लेड लोकल स्ट्रगल अगेंस्ट देम एंड ये जो अपराइजिंग है ये 1946 में स्टार्ट हुई एंड इट वाज सप्रेस्ड बाय निज़ाम रज़ाकर्स एंड फिजल्ड आउट आफ्टर इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस टुक ओवर हैदराबाद। अब हम देखेंगे वीकनेस क्या थी पीपल अपराइजिंग की। ये लोकलाइज थे, अकर एट डिफरेंट प्लेसेस एट डिफरेंट टाइम्स एंड मोस्टली अरोज आउट ऑफ लोकल ग्रीवेंसेस। लीडरशिप जो थी वो सेमी फ्यूडल इन कैरेक्टर थी, बैकवर्ड लुकिंग थी, ट्रेडिशनल थी इन आउटलुक। एंड ये जो रेबेलियंस थे दे वर सेंचुरी ओल्ड इन फॉर्म एंड आइडियोलॉजिकल कल्चरल कंटेंट। मेथड एंड आर्म्स यूज्ड बाय द फाइटर्स इन दीज अपराइजिंग्स वर प्रैक्टिकली ऑब्सोलीट। ठीक है, एंड ओके, सो दिस वॉज about the rebellions.